डायन का एक डरावनी कहानी। गांव के बीचों बीच एक पुराना और खंडहरनुमा घर था जिसे लोग डायन का घर कहते थे। कहते हैं सालों पहले वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम शांति था। वह सुंदर थी पर लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। गांव वालों को शक था कि वह तंत्र मंत्र जानती है। एक रात गांव में अचानक से कई बच्चे गायब हो गए। शक की सुई शांति पर गई और भीड़ ने बिना सोचे समझे उसे जिंदा जला दिया। जलने से पहले उसने चीखते हुए श्राप दिया, तुम सबकी आत्मा मेरी कैद में होगी। समय बीतता गया पर उस घर के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लोग कहते थे कि रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी औरत की हंसी या रोने की आवाज। कई बार घर की खुली खिड़कियों में लाल आंखें चमकती थी। अंश और उसके दोस्त जो कॉलेज में पढ़ते थे गांव में, उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ाया। गांव वालों ने उन्हें उस घर से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उनके दोस्तों ने जिद पकड़ ली कि उन्हें डायन का घर देखना है। रात के समय अंश, उसकी गर्लफ्रेंड रिया और उनके 3 दोस्त राहुल, पायल और कबीर आधी रात को घर पहुंचे। खंडहर में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है डायन हमारा स्वागत कर रही है, लेकिन जल्द ही माहौल बदल गया। दीवारों से खून के धब्बे अचानक उभरने लगे। पायल ने देखा कि आईने में उसकी परछाई उसे घूर रही थी, जबकि उसने खुद को नहीं हिलाया। कबीर ने सुना, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, भागो वरना मर जाओगे। रिया ने डरते हुए कहा, यह जगह सच में डरावनी है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन तभी घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर से बजने लगे। दीवारों से एक काला धुआं निकलने लगा और उसमें एक औरत की आकृति उभरी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा जला हुआ। वह शांति थी। डायन ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मेरी शांति भंग करने आए हो, अब तुम भी मेरे साथ यहां रहोगे हमेशा के लिए। अंश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती। डायन हंस पड़ी। उसकी हंसी से घर की दीवारें कांपने लगी। तभी राहुल हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। रिया रोने लगी और पायल बेहोश हो गई। अंश को पुरानी कहानियों की याद आई। उसने डायन से कहा, तुमने जो श्राप दिया था वह गलत था, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। डायन चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अंश और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों की मदद से शांति की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक पूजा की। डायन की आत्मा ने सबको माफ कर दिया और एक आखिरी बार मुस्कुराई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर कोई और मेरी शांति भंग करेगा तो मैं वापस आऊंगी। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन अंश और उसके दोस्तों के लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। क्या आप कभी ऐसे खंडहर में जाने की हिम्मत करेंगे? सोचिए, कहीं वहां भी कोई शांति इंतजार तो नहीं कर रही। यह कहानी एक मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसे सुनने के बाद अकेले किसी अंधेरे जगह जाने की गलती मत करना। दोस्तों, मेरे इस चैनल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, ऐसे ही डेली मजेदार कहानी लाऊंगा। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।